इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थन में हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली अध्यादेश पर बिल से लेकर के मणिपुर के मुद्दे पर आज जबरदस्त हंगामे के आसार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल आज लोकसभा में पेश किया जाना है। मोदी कैबिनेट इस बिल पर पहले ही मुहर लगा चुकी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी कि सरकार इस अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है और ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। पहले ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है कि दोनों ही सदनों में सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता के नए गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर का दौरा करके वापस दिल्ली लौट आया है। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने के बाद अब दिल्ली लौटे प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है और आज तो संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। यहां पर दिल्ली अध्यादेश के बिल पर और मणिपुर के मुद्दे पर। इसके साथ ही दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, बीजेपी का सफाया कर देगा इंडिया, एक उम्मीदवार के खिलाफ एक कैंडिडेट उतरेगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टियां एक साथ आ गई हैं। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसके साथ ही आरजेडी के प्रमुख ने आगे कहा है कि अब ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा का है, अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय हो चुका है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने आगे कहा है कि जब से इंडिया बना है बीजेपी का जीना दुश्वार हो गया है। हम पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। 2024 में मुकाबला एक एक सीट पर सीधा होगा और जल्द ही हम महाराष्ट्र में जुटेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने हुंकार भरी है और केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें। अब अगस्त की बजाय सितंबर में हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, जुटेंगे विपक्ष के 100 दिग्गज नेता। जी हां दोस्तों, विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक अब मुंबई में 25 और 26 अगस्त की बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है, क्योंकि पहले की यहां पर निर्धारित तिथियों पर कुछ नेताओं ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए उपलब्ध होने में असमर्थता जताई है। कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि अब तीसरी जो बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, इस बैठक में देश भर से 100 दिग्गज नेता यहां पर जुटेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें। केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, 5 बड़े मामलों पर दे सकता है ठीक चुनाव से पहले आदेश। बढ़ेंगी भाजपा सरकार की और उसके सहयोगी पार्टियों की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। 5 मामले जिनसे बदल सकती है देश में राजनीति की दशा और दिशा। देश की राजनीतिक लिहाज से आने वाला समय बहुत ही अहम माना जा रहा है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले 5 राज्यों में अहम विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार सदन से लेकर के सड़क तक घेर रहा है। इन सब के बीच में आगामी दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आना बाकी हैं, जो न सिर्फ देश की राजनीतिक स्थिति पर असर डालेंगे बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करेंगे। दरअसल दोस्तों, बताते चलें वे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब ताबड़तोड़ सुनवाई करेगा और आदेश जारी करेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मुद्दा, जिस पर सीजीआई की बेंच सुनवाई कर रही है। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है जल्द ही। और वहीं उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जल्द ही दे सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और केजरीवाल का जो मामला है, दिल्ली
में अधिकारों को लेकर के उस पर भी यहां पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है और इस पर भी जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। इसके साथ ही अजीत पवार और शरद पवार के गुट का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की पूरी संभावना है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट यहां पर ताबड़तोड़ 5 बड़े आदेश जारी कर सकता है, जो कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बुला ली है अपने दिग्गज नेताओं की हाई लेवल मीटिंग। क्या कुछ है पूरी खबर बताते चलें। कांग्रेस आलाकमान ने पिछले कुछ समय से पार्टी की कर्नाटक इकाई में जारी असंतोष समाप्त करने के लिए 2 अगस्त को नई दिल्ली में राज्य के पार्टी नेताओं की 2 बैठकें बुलाई हैं। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक पार्टी आलाकमान और कर्नाटक के शीर्ष पार्टी नेताओं के बीच में होगी। कर्नाटक के एक पदाधिकारी ने बताया कि उस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और यहां पर कुछ दिग्गज मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पदाधिकारी ने बताया कि दूसरी बैठक कांग्रेस के कुछ अन्य मंत्रियों के साथ में होगी, जिसमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायक भी हिस्सा ले सकते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने कर्नाटक की जो यहां पर इकाई के अंदर असंतोष है उसको यहां पर शांत करने के लिए अब मोर्चा संभाल लिया है और हाई लेवल मीटिंग बुला ली है सभी दिग्गज नेताओं की। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश यादव बोले 2024 का चुनाव भाजपा की विदाई का वक्त है, किसी भी स्तर पर नहीं हो चूक, कमीशन की चल रही है सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष के गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा है कि 2024 का चुनाव भाजपा की विदाई का वक्त होगा। इसमें किसी भी स्तर पर और किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कहा है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर उत्तर प्रदेश को अराजकता में झोंक दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्ष 2024 में होने वाला चुनाव महज 5 साल का इलेक्शन नहीं है, यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। भाजपा लोकतंत्र को मिटाने पर उतारू है, संविधान की संस्थाओं को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। भाजपा 2014 में आई थी और अब 2024 में उसकी विदाई का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही यहां पर अखिलेश यादव कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं 2024 का। यह भी खबर सामने निकल के आ रही है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये बड़ी खबरें मुख्य समाचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी मुख्य समाचारों को, बड़ी खबरों को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।